यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने ये हर जगह सुना और पढ़ा होगा। इसमें आप सोच रहे होंगे आखिर यूसीसी चर्चा में कैसे आया, क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा एक साथ यूसीसी चर्चा का विषय बन गया, आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि एक घर में दो कानून व्यवस्था नहीं चल पाएगी, उसी तरह देश में भी एक देश में दो तरह की कानून व्यवस्था कैसे चल सकती। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक नागरिक संहिता। मतलब हर धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, कोई भी, सबको एक समान मानने की जो अधिकार है, एक समानता को जो है ना कानून लागू करना चाहिए। बीजेपी पहले से ही इसको काफ़ी भाव देती आई है या फिर कहती आई है, इसको पहले से ही उनका काफ़ी तरह से वो रहा है कि बीजेपी ने तीन बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जो उन्होंने करके दिखाया, दूसरा रहा उनका 370 जो कि हटा चुके हैं, अब वो लेके आए हैं यूसीसी। लेकिन यूसीसी को लेकर काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में है कि ये यूसीसी जो है मुस्लिमों के लिए कितना खतरा है, यूसीसी अगर आ जाएगा तो इससे क्या नुकसान होंगे, इसके क्या फ़ायदा होंगे, क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, इस पर विपक्ष क्यों इतना हंगामा खड़ा कर रहा है और क्यों। मैं आपको बता दूं तो 1935 से पहले यूसीसी के लिए एक बार बिल पास बात की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू इकलौते ऐसे थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था। जहां सभी लोग विपक्ष से लेकर जब वो लोग विपक्ष उस पर हंगामा खड़ा कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। और यूसीसी की बात करें तो ये पहले लागू था, लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने ये जो राजनीति अपनाई थी कि फूट डालो, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो मुसलमानों के कानून हैं वो अलग बना सकते हैं, हम उसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं देंगे। उसके बाद यूसीसी बदला गया है। और यूसीसी की बात करें तो गोवा इकलौता ऐसा भारत का राज्य है जहां आज भी यूसीसी लागू है। मैडम क्या जानती हैं, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यूसीसी के पहले अर्थ बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक नागरिक संहिता, जहां देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हाँ, कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो यूसीसी आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम ये कह रहे हैं कि उनके लिए इससे नुकसान होगा, वो 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे 4 शादियाँ करना तो बेकार ही है, कि शादी से नहीं पाता आदमी तो 4 से कैसे निभाएगा। ये तो खुद ही सोचने वाली बात है इंसान के लिए। एक शादी तो निभा नहीं पाता, उसमें भी आदमी सोचता है एक छोड़ के मैं दूसरी कर लूँ, उसका मन ही नहीं भरता, वो क्या करेगा आदमी। तो एक नागरिक कानून आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ आप क्या कहते हैं, एक नागरिक कानून आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। एक ही नागरिक आना चाहिए। एक ही आना चाहिए। बिल्कुल एक ही आना चाहिए। जी देखिए, एक नागरिक कानून के तहत ये होगा कि जहाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर प्रॉपर्टी दी जाएगी। उसी के साथ चाहे कोई बच्चा गोद ले या फिर प्रॉपर्टी खरीदे या फिर किसी तरह की भी कोई चीज़ करे, सबके लिए समान नागरिक कानून होगा। ये नहीं है कि मुस्लिमों के लिए 2 शादी का कानून है तो वहीं हिंदुओं के लिए 1 शादी का कानून है। ये भी नहीं होगा कि मुस्लिम जो हैं वो 3 तलाक सिर्फ मुँह से बोल कर दे सकते हैं और जो हिंदू हैं वो उनके लिए कोर्ट जाना पड़े। उसके साथ ये भी नहीं होगा इस कानून के तहत, जो गोवा है वो इकलौता राज्य है, वहाँ ये है कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक कानून है, सब कानून को मानते हैं। और वहाँ आज भी ये है कि अगर कोई तलाक लेना है तो भी कोर्ट जाता है, अगर कोई शादी करता है तभी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ता है। तो फिर आखिर विपक्ष को इस बात से क्यों प्रॉब्लम है, आखिर इस चीज़ का विरोध क्यों हो रहा है, यूसीसी के क्या नुकसान है? मैं आपको बता दूं तो यूसीसी के जो नुकसान है वो विपक्ष को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है, जब भी कोई मुद्दा या फिर जब भी कोई नया कानून आता है तो विपक्ष उस पर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा करता ही रहता है। आखिर ये यूसीसी पहले भी इतना मुश्किल लागू करना क्यों हुआ? क्योंकि जब भी यूसीसी को लेकर बात की गई है तो हमेशा इसी तरह से हंगामा हुआ, कहा गया कि देश में दंगे हो जाएंगे, देश को विभाजन हो सकता है या फिर देश में 2 तरह के लोगों को बांट दिया जाए। आखिर क्यों भड़काने का ये काम किया जा रहा है? यूसीसी को लेकर क्यों गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं? क्यों ये जहर लोगों के मन में घोला जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए खतरा बनेगा और हिंदुओं के लिए नहीं बनेगा, बल्कि यूसीसी जो है वो दोनों के लिए समान रहेगा। भैया क्या कहते हैं, आना चाहिए यूसीसी? यूसीसी तो बहुत जल्दी आना चाहिए, नहीं तो पहले बहुत टाइम पहले आना चाहिए था, मगर अभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इतना अच्छा है देश के लिए। भैया क्या फ़ायदे हैं यूसीसी के? यूसीसी के लिए सबको समान अधिकार मिलेगा और देश में जो 2 कानून है ना, मुस्लिम लोगों के लिए अलग और हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने बनाया है। तो ये मुस्लिम लोग कह रहे हैं और जैसे जितने विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, सब लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी मुस्लिमों के लिए खतरा बन सकता है? ये किसी के लिए खतरा नहीं, ये मुसलमान ही आज खतरा में। ओवैसी देश है, जो नेता है ना एआईएम के सब नेता है ना, वही देश के लिए खतरा है। तो उनको ऐसा है कि जो अगर यूसीसी आ जाएगी तो हमारा
जो बैंड बज जाएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका जो गजबाई हिंदी का जो प्रोपेगेंडा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे इसलिए बात आइए, 1930 से पहले जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने क्या किया था कि यूसीसी का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन आज कांग्रेस वाले अपने उनकी बात को ध्यान नहीं रख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ये बीजेपी बिल ला रही है इसलिए कर रहे हैं, या फिर ये उनके मतलब वो विपक्ष में बैठे क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी ला रही इसलिए उनको ऐसा, जो बीजेपी लाएगी ना तो हमारा जो आज देश तोड़ने का जो प्रोपेगेंडा है गजबाई हिंद का, उनका ही, कांग्रेस का ही है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो सब विपक्ष मिलके और ये विपक्ष कहाँ है? ये एक लुटेरे हैं सब, ये सब विपक्ष है, देश के लुटेरे हैं, देश तोड़ने वाले हैं। क्या कहते हैं भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना है? यूसीसी, एक नागरिक संहिता कानून, यस मैम। सुना है जी। क्या राय है आपकी इस पे? बहुत अच्छी राय है। बहुत अच्छी राय है, मतलब क्या चाहते हैं, ये देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़रूर लागू होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको, इससे मुस्लिमों के लिए कोई इससे नुकसान है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसपी चुक है जी। आपने यूसीसी के बारे में सुना भी होगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा भी होगा। आप क्या राय रखते हैं यूसीसी को लेकर? लगना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? इसमें सबको फायदा है, किसी को नुकसान थोड़े है इसमें। अब देखो, जैसे विपक्ष के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए इसमें नुकसान है। आपको क्या लगता है, सच में मुस्लिमों के लिए नुकसान है? ओवैसी ने कभी मुसलमानों का भला किया है? हमेशा बुराई किया उसने। अब आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। शेख आते हैं अरब कंट्री से, 12-12, 13-13 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, टेम्परेरी ले जाते हैं, महीनों अपना रखी, फिर छोड़ दी। ओवैसी की बात, और ओवैसी के शहर से ही लेके जाते हैं, इधर उधर से नहीं। तो ऐसे बंदे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम तो आज भी ओवैसी की बात मानते हैं और ओवैसी जो कह देते हैं उसको पूरी तरह सारे नहीं मानते हैं। देखिए, सारे नहीं मानते हैं। अब देखो, बात भी ये देश एक, ला एक, सब एक होना चाहिए ना। अब इनका पर्सनल ला बनाओ जी, वहाँ चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। विपक्ष भी पूरी तरह से इस पर हंगामा खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी नहीं लानी चाहिए, यूसीसी लाकर जो बीजेपी है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना रही है इसको। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी लाया जा रहा है या फिर जनता का भी इसमें लाभ है? जब ये इन्होंने लागू किया था तो इन्होंने क्या सोच के लागू किया था? वो भी तो राजनीति की था कुछ ना कुछ। तो फिर अगर बीजेपी करे तो राजनीति है। वो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान लड़कियों के कपड़े उठा के ले गया था नदी किनारे, वो उठाए तो खेल कूद है, तो हमारे जैसा कोई उठाए तो शरारत। ये तो वो हिसाब है। तो उन्होंने वो, एक बात बताइए, कांग्रेस ने इतने साल में कोई एक भी काम ठीक किया है हिंदुओं के लिए? मैं नहीं समझता कांग्रेस ने कोई एक भी अच्छा कानून। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कि लोगों का भला। छोड़ो यात्रा, जोड़ो छोड़ो, टूटा फूटा कुछ नहीं था। अब तो वो मणिपुर भी गए हिंसा रोकने के लिए। जाते रहे, क्या हो गया? हिंसा फैलाने वाले भी यही हैं। आपको क्या लगता है? कभी नहीं हिंसा फैलाती है, बीजेपी ने आज तक नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी हिंसा नहीं फैलाती, नमक थोड़ी नहीं, कांग्रेस फैलाती है। कांग्रेस, ये सारे गलत हैं। अब आप अखबार पढ़ो, ये केजरीवाल की पार्टी में वो कौन सी सिंह लेड लड़की है? नहीं, एक और है, नीतू सिंह नाम है, क्या निशा सिंह नाम है आई थिंक। वो किसकी, आपके ये जो मंत्री थे शराब के घोटाले में अंदर है, उसकी रखेल थी। वो रखेल थी। ये जो 2020 के आपके दंगे प्लानिंग करने वाली वही लेडी थी। मतलब आपके हिसाब से बस बीजेपी दूध की धुली है, बाकी सब पार्टियां जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट दूध हैं। की धुली नहीं कहता मैं, मोदी को दूध का धुला कहता हूँ सिर्फ। मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता। मोदी एक ऐसा आदमी है जो हेरा फेरी नहीं करता, कोई पैसा नहीं खाता, कोई कुछ। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी जो मतलब अभी जाके उन्होंने एक बाइक ठीक करते वो नजर आए, कभी ट्रक चलाते नजर आए, हिंसा रोकने मणिपुर गए हैं, तो क्या राहुल गांधी सरकार बना पाएंगे? देखो जी, अगर राहुल गांधी की सरकार आती है तो आप ये समझिए कि हिंदुओं के बुरे दिन आ गए। आप ये बात किस यकीन के साथ कह रहे हैं हिंदुओं के? आज तक इन्होंने कोई कानून ठीक नहीं बनाया हिंदुओं के लिए, कोई भले का कानून बनाया ही नहीं है। पूरे विपक्ष ने मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन किया है। बिहार में इतनी बड़ी एक पूरी बैठक हुई है, पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है। आपको नहीं लगता इस बार की कुछ राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है या फिर कोई अलग मोड़ लेगी राजनीति? देखो जी, भूचाल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बम भी फूटने बंद हुए, सब बंद हो जाएंगे, सब अपने आप बंद हो जाएंगे।
आपको क्या लगता है यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कानून तो आने चाहिए। कानून में क्या है, किसी का क्या घिस रहा है भाई? सबके लिए एक ही कानून बन रहा है। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि इससे बहुत नुकसान भी है। नहीं पता, विपक्ष तो बहुत कुछ बोलता है। और एक बात और सुन लो, अभी इलेक्शन होने में 24 में टाइम है और 2.5 साल पहले 3 साल पहले हल्ला मचाना चालू कर दिया, हम जीतेंगे हम जीतेंगे ये कोई मतलब है? ना काम कर रहे ना करने दे रहे। सब कह रहे हैं। मतलब है जी 2.5 साल 3 साल पहले ही हल्ला मचा रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी चाहे कुछ भी हो। सरकार जब आएगी अभी तो देखो तो सही, जिसकी सरकार है उसे तो चलने दो। आपको क्या काम तो करने दो, उसे काम नहीं करने दे रहे, अपना हल्ला मचा रहे। वो तो वैसे ही सरक जाएंगे, ये सरकार आने के बाद में सरक जाएंगे ये। जो सारा विपक्ष एक तरफ हो गया है, उन्होंने गठबंधन किया है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अच्छा, अब एक बात सारे चेहरे हैं, एक बात बताओ, ये सारा दलदल हो जाएगा ना, कमल जब ही खिलेगा। समझे मेरे मजा आ गया। को? ये सारा दलदल हो जाएगा, कमल जब ही खिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसे? कि सच में दलदल हो जाएगा? अरे दल तो दल ही होएगा। आपको क्या लग रहा है जो बल है वहाँ दल है। जितना विपक्ष है वो एक तरफ हो गया अकेले मोदी जी को हराने के लिए, क्या वजह है? जो बाप होता है ना उसको सब कोई धक्का मारता है, कहता है जिसने सबको चलाया, और आज कहते हैं तूने क्या किया, बाप को बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, मगर बाप होता है। चलो राधे राधे। रॉकेट को देखने के लिए सब लग रहे हैं, छोटे मोटे तमंचे। उनको पता है ना मोदी एक मोदी है, तो ये सारे लोग इकट्ठे भी जाए, मोदी का मुकाबला नहीं हो सकता। अच्छा, एक बड़े चीज को हराने के लिए मतलब सारे जुट जो है छोटे छोटे एकजुट हो रहे हैं। मोदी को हराना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ाई नहीं है। वो कहते हैं आपको लग रहा है हरा पाएंगे? मतलब ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। क्यों? सब कह रहे हैं, विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे पता ही क्या है। नहीं भाई, पप्पू आप किस बेस पे कह रहे हैं? वो है ही पप्पू। आधी बातें उसे पता ही नहीं, ट्रेन कैसे चल रही है, नीचे चल रही है, ऊपर चल रही है, पता ही नहीं उसे कुछ। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप उनको पप्पू बोल रहे हैं। जब इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बताओ हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? पूरा इंडिया ही नहीं कर रहा। ठीक है, इनसे बात करो। अंकल आप बताइए, आपको क्या लगता है यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या फायदे हैं इसके? फायदे वो तो आने के बाद ही पता लगेंगे ना। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं कि उनके लिए इससे नुकसान होगा, तो आपको क्या लगता है मुस्लिमों को भड़काने का काम किया जा रहा है या वाकई उनके लिए नुकसान है? नहीं, ये तो भड़काने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और मुस्लिम को अपनी तरफ करने के लिए ये सब बोला जा रहा है कि भाई इससे आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। बाकी वरना सब बेफिक्र हैं, आराम से काम कर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम दिमाग में डाली जा रही है ना सबके बात कि भाई इससे नुकसान होगा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे 370 हटाई गई थी तब भी यही कहा गया था कि नहीं हटनी चाहिए, लेकिन फ़ायदा विपक्ष ने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा वो किया था, उसका हंगामा किया था। इसी तरह आपको लग रहा है ये भी सिर्फ सिविल जो कोड आ रहा है मुस्लिमों को भड़काने के लिए हंगामा किया जा रहा है? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना किसी को भी, आम इंसान को तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना आपको पड़ेगा ना हमें पड़ेगा। जैसे हम अभी चल रहे हैं ना वैसे लोग कह रहे हैं मुस्लिमों के वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है जी, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, लेकिन जो काम करेंगे उसको पब्लिक देख रही है। अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई देखेगा, अगर हम सही करा है तो हमारे लिए वोट डालेंगे। तो 24 में आएंगे मोदी जी? बिल्कुल आएंगे, कंफर्म आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं अंकल? जो सब चल रहा है, जो जैसे चल रहा है। देखिए लोगों की राय है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है राजनीति करना। क्योंकि विपक्ष कोई भी अच्छा कानून जब देश में आता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। कानून को लाने के लिए जो सरकारें हैं उनके ऊपर बहुत सारी बाधाएं लाता है। विपक्ष पहले भी ये करता है और ये भी, विपक्ष में चाहे कोई भी सरकार हो वो हमेशा ही किसी कानून को आने देती। चाहे राम मंदिर जब आया था तब भी विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, उसके बाद 370 हटाई गई तब भी बोला क्या अच्छा कर दिया। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी राजनीति बताया जा रहा है। लेकिन वाकई क्या ये राजनीति है? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों का भी मानना है कि ये बिल्कुल राजनीति के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ना मुस्लिमों का नुकसान होगा और ना किसी और धर्म का, बल्कि सबके लिए समान कानून हो जाएगा, समान सबके लिए एक जैसे अधिकार हो जाएंगे।